यदि भगवान के आश्रित हो गए हो अंदर से, दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग, बोले 500 रुपये, अब बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे, और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री जी ने वृंदावन बुलाया है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे ही भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे ही हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो? 2-4 वर्ष की बात करते हो गए। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर, उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, 1 2 4 कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही 2 4 माला कर लिए आप
काम वो भी हो रहा है 2-4 माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उसे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा जब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, अब वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला ऐसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है। अभी कहाँ मिलन की व्याकुलता है, भजन खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो बाधित हो जाती है। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी की ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर, ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है,
तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो, अब चिंतन प्रिया प्रीतम को रहे, ये खास बात है। ये बहुत समय के बाद समझ में आती, नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात ये, चिंतन नहीं छूटना चाहिए तो तुम्हारा त्याग सार्थक, और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की, और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए, वो वैराग्य प्रधान नहीं अनुराग प्रधान होते, इसीलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले, और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे हैं वैसी स्थिति, शरीर से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं, आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करे, बहुत भगवान कृपालु हैं, और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। ये जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते, सरल चित्त। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं यार, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ, न दर्शन की चिंता करो न कल्याण की चिंता करो, वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे। ये बात पकड़ लो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में, ऐसे वो कृपालु हैं। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। एकमात्र नाम को पकड़ लो, हमारी प्रार्थना मान लो। लोक परलोक में जो सुख चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि सब ऐसा कलिकाल मलिनता फैलाए हुए है कि मुझे कहीं ठौर नहीं दिखाई दे रही जिस साधन को पकड़कर जीव भगवान की प्राप्ति कर ले। जोग ना विरागु
जप जाग तप त्याग व्रत, तीरथ ना धर्म जानो, वेद विधि किमि है। तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं, सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमि है। मैं तो न डरूं रघुवीर सुनो, साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन ना गमी है। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है। बहुत जोर की बात है। देखो, इसमें चिंता नहीं करनी भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसकी भी परीक्षा नहीं करनी। नाथ हूं ना अपनायो, लोक झूठी होए परी, पै प्रभु हूं ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को। भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े हैं। बात समझना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोगुना विराग कलयुग है, अष्टांग योग का फल है परमात्मा में समाधिस्थ हो जाना। कोई बिरला योग का प्रयोग परमात्मा समाधि के लिए करता है। नहीं, आप देख लीजिए, हम जो योग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? अनुलोम विलोम कपाल भाती जो भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? शरीर स्वस्थता। ध्यान से देखिएगा, शरीर स्वस्थता का उद्देश्य क्या है? भोग, समाधि नहीं। जो अष्टांग योग का फल है समाधि, कलयुग में नहीं रह गया। कोई बिरला होगा, हम ये नहीं कहते भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता, होंगे, कोई बिरले होंगे, लेकिन प्रगट में देखने में जो आता है वो योग का प्रयोग शरीर स्वस्थता और शरीर स्वस्थता का प्रयोग भोग। आप देख लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा। फिर कह रहे हैं न विरागु, वैराग्य, क्या वैराग्य रह गया है? जो वैरागी महापुरुष पीछे हुए हैं, अब वैराग्य क्या रह गया? क्या वैराग्य रह गया है? केवल नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का है? रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, भोजन है, मकान है, व्यवस्था है, नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का? जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। जो लोक परलोक के समस्त भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा नहीं, उसे वैरागी कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा कि भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप, माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। 3 बातें जप में होनी चाहिए। जो हम जप रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, और हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है, हो जाए हर 5 मिनट में घड़ी में, और जल्दी जल्दी, स्वाद नहीं, रुचि नहीं, मन नहीं,
बस कोई कोई तो ऐसे माला सरकाते कि हमें लगता है कि अगर रा रा बोले तो भी नहीं सरकेगा। राधा राधा तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो रा रा बोले तो इतनी रफ्तार से नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसे ऐसे माला सर सर घूम रहा है। माला घूमने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? माला घूम, देखो ये माला है, काउंटर है, ये चीजें मन लगाने के लिए हैं। असली तो जब श्वासों की माला में धड़कन में नाम चलता है, रोम रोम आनंद से खिल उठता है, ये प्रारंभिक दशा है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए नेम लिया गया है, इसलिए आवश्यक है माला और काउंटर से जपना। पर वो जप इस तरह का होना चाहिए कि वही सुनाई दे, वही जो बोल रहे हो वही दिखाई दे, ऐसे तब जप किए। अब बोलो इसमें तुम बात कर सकते हो? हिम्मत नहीं कि तुम बोल सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बोल सको, क्योंकि बोलोगे तो क्रम टूट जाएगा। जब अपने लोग अभ्यास करते थे तालू में जिभ्या ऐसे लगा के ऊपर, बोलना विष जैसा लगता था, क्योंकि वो क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग, जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। कोई कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं, पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है, उससे तपस्या का फल। और भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप, तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है, दिखावा हो गया है। भगवान जानते हैं तो हम दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? तो तप में दिखावा, दंभ घुस गया। और बोले जो त्याग है, जोग न विराग जप जाग तप त्यागो, त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। कई बार सत्संग में सुनाया है, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे। उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्होंने लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूँ, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूँ, फलाहार दुग्धाहार रहता हूँ, तो महाप्रभु गले से लगा लेंगे। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया।
और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है, और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा दो। अब वो जो दूर जा करके खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष अंदर से प्रार्थना करते हैं, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव। तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। सतयुग ने कहा। त्रेता से तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाएं। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते हैं कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाने, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे आओ फुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थयाटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थयाटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। हम एक बार सत्संग में प्रार्थना की थी, जो निषिद्ध कार्य करते हैं हम उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। निषिद्ध कार्य करने वाला चाहे तीर्थवासी हो चाहे बाहर का भी हो, वो अपराधी है, वो दंड के योग्य है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाहर से आप आकर के, जैसे धाम में है ब्रज 84 कोष में, यहां जो तीर्थ पुरोहित जन हैं, ये लोग इसी से अपना परिवार चलाते हैं। आपको 4 जगह दर्शन कराएंगे, तो आप उनको 150-200 जो दे दिए, उसी से वो परिवार चलाते हैं। और अपने जैसे सैकड़ों महात्मा उनके घरों में भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको वो रोटियां देते हैं। आप सच्ची मानिए, जो आप तीर्थ पुरोहितों को 100, 200, 500 रुपए देते हैं, हम पहले कह दिया कि हम निषिद्ध का सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कोई इसमें निषिद्ध हो, जो धन का दुरुपयोग करता हो, लेकिन प्रायः हमारे ब्रजमंडल में सैकड़ों हजारों संत ब्रजवासियों के घर से रोटी मांग के खाते हैं। इनके कोई खेती नहीं, इनके और कोई धंधा नहीं। आप सच्ची मानिए, ऐसे को हम सैकड़ों को जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष हम माधोकरी पर जिए हैं। उनके घरों में जाओ तो घी की चुपड़ी रोटी देते हैं। उनका कोई व्यापार नहीं, किसी किसी के व्यापार हैं, नहीं खेती भी नहीं है, यही है। तो आप लोग जैसे आए 100, 200, 500 दे दिए किसी को, उनसे उनका परिवार चला, और 2-4 संतों को ऐसे को रोटी मिली जो आपके परिचय में नहीं, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। वो आपके प्रारब्ध का क्षय करेगी, वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी। तो यहां ऐसा, जिसे आप अपनी सरल भाषा में पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, तीर्थ पुरोहित करते हैं, इनके प्रति दोष दर्शन मत कीजिए। इनको आप कहीं ऐसा ना सोचिए कि ये कितना दे दोगे
आप एक होटल में जाते हैं मनोरंजन के लिए, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, आप धाम में आए हो और रंगनाथ जी, निधिवन, सेवा कुंज 4 जगह दर्शन करा दिए, आप समझ रहे हो। और उनके घरों में आपके द्वारा दिए हुए पैसे से संतों को मधुकरी जाती है, संतों की सेवा होती है। 50 बाबा जी चले जाएं तो वो चाहे आधी आधी रोटी देंगे जरूर। तो तीर्थ में आकर किसी को पीट देना, गुस्सा कर देना, दोष दर्शन कर देना, हिंसा, बड़े पाप के से। तीर्थ में कोई निष्पाप तीर्थ करके चला जाए, बिरला, ऐसा नहीं कोई जाता नहीं होगा, होंगे बिरला कोई होंगे जो विश्वास और तीर्थ का फल लेकर जा रहे हैं, नहीं तो संशय हो जाएगा। आपको पहले पुण्य फल मिलता है विश्वास से, ओहो मैं धाम आया, बहुत बड़ी कृपा, अब तो हम निष्पाप हो गए क्योंकि भगवान के धाम के दर्शन हो रहे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी हरिद्वार में देखा कि पर्व था, तो साफ गंगा स्नान करे, पार्वती